नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग VVU FY UGP सेमेस्टर 5 जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनके लिए माइनर 1C यानी कि माइनर होम साइंस का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम सिर्फ 10 टॉप 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। इसी में से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यानी सिर्फ क्लियर ही नहीं होगा, आप हाई स्कोर कर लीजिएगा अगर यही 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं अच्छे से तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो होम साइंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है, प्रॉब्लम ये है कि आपको वहाँ 4 पेज लिखना रहता है, जो कि बना बना के लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पहले से अगर थोड़ा सा पता होगा तो आप फालतू ना तैयारी करते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयारी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन मैच करता है एग्जाम में तो कमेंट करके आने के बाद, एग्जाम्स के बाद आने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। बोला कि वस्त्र एवं वस्त्रों की उपयोगिता का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए उल्टा के भी पूछ सकता है कि मानव जीवन में वस्त्र और वस्त्रों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, या फिर किसी भी तरह से, लेकिन यही चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है कि रेशों का वर्गीकरण और उसके स्रोत के आधार पर कीजिए। मतलब इसका वर्गीकरण कीजिए किसके आधार पर, तो इसके स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, आखिर ये पूरा क्लियर ही कर लेना है टॉपिक। ठीक है, रेशो से रिलेटेड पूरा टॉपिक ही क्लियर कर लेना है, इसका वर्गीकरण, इसका स्रोत, इसका जो भी है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कपास एवं लीलन रेशों के निर्माण, गुण एवं उपयोग समझाइए। यानी कि देखिए आपको क्या चीज़ लिखना है, सबसे पहले कपास और लीलन दोनों के निर्माण के बारे में लिखना है कि आखिर निर्माण कैसे होती है, निर्माण प्रक्रिया। उसके बाद इसके गुण के बारे में, इसमें क्या गुण है और इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान से लिखना है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि ऊन और रेशों के गुण एवं उपयोग को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ऊन और रेशम का, ठीक है, तो ये दोनों का गुण भी, उपयोग भी, और आप प्रक्रिया भी बनाने का ये भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में आए भी तो छूटे ना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे तो बोल रहा है नायलॉन, पॉलिस्टर एवं रेयान जैसे कृत्रिम रेशों की विशेषताएं लिखिए। यानी कि नायलॉन जो है, पॉलिस्टर है, रेयान है, ये सब जो है कृत्रिम रेशे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यार्न क्या होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया तथा गुणों को समझाइए। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया, जैसे ये निर्माण होता है, जैसे इसको बनाया जाता है, वो इसका क्या क्या गुण है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोल रहा है कि वस्त्र निर्माण की विभिन्न तरीकों को समझाइए। यानी कि कपड़ा निर्माण के कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी तरीकाओं को आपको लिखना है। ठीक है, कॉलम बना बना के अच्छे से लिखिएगा, टोटल 4 पेजों में दोस्तों। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 4 पेजों में लिखना है कम से कम, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिलाई मशीन के भाग एवं रखरखाव की विधियां समझाइए। यानी कि सिलाई मशीन जो होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, भाग मतलब पार्ट्स। ठीक है, जो भी पार्ट्स वगैरह हैं उन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। फिर इसके रख रखाव के तरीके क्या हैं, मतलब इसको अच्छे से कैसे रख सकते हैं, इसको संभाल के कैसे रख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि ड्रेपिंग एवं पैटर्न तकनीक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ड्राफ्टिंग में, ड्रेपिंग में और प्लेट पैटर्न के तकनीक में, इन सभी चीज़ों को मतलब इन सभी तीनों में जो अंतर है उन सभी को अंतर स्पष्ट करना है। यानी इन सभी डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा तो अंतर हो गया, आपको एक एक करके तीनों लिख देना, हो गया अंतर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। हो सकता है दूसरे टाइप से भी पूछ ले, इसलिए आपको ये तीनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। तो बोल रहा है कि कठोर जल से होने वाली समस्याएं एवं उनके समाधान लिखिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कठोर जल से जो बीमारियां होती, जो समस्याएं होती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों को आपको लिखना है। तो दोस्तों
दोस्तों ये हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लिए हैं जो होम साइंस माइनर के लिए सेमेस्टर 5 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।